गठबंधन की बात तो हाईकमान करेगा, जो सरकार का गठबंधन है उसको कह रहा में रहेगा। सर स्कूली जितना काम हम कर रहे हैं मैं समझता हूँ कोई नहीं कर रहा दूसरा। जो दिल्ली का कई बार आप बड़ा वो एडवर्टाइज करते हैं, अभी तक तो 10वें नंबर पे भी नहीं आया जितने सर्वे आज तक हुए उसमें कहीं भी दिल्ली है नहीं कहीं भी आज तक। लेकिन उनकी बातें बहुत बड़ी बड़ी है, क्योंकि रोजाना अखबार के फ्रंट पेज पे एडवर्टाइज छपवा देते हैं, वो कुछ नहीं। अब चाहे टेक्नोलॉजी के मामले में है, अगर टैब दिए ना तो हम दुनिया में नंबर 1 है, हिंदुस्तान में नंबर 1 नहीं है, हम दुनिया में नंबर 1 है, किसी ने दिया। अभी हमें बाहर से भी निमंत्रण आया इसके बारे में, तो और दूसरे देश के लोग भी हमारे पास आए कि आपने किस प्रकार से ये सारा का सारा किया। जिस प्रकार से ऑनलाइन ट्रांसफर हमने की, अब पहले एक पूरा बिजनेस चलता था ट्रांसफर का, वो सारा का सारा हमने बंद कर दिया ऑनलाइन, सब टीचर खुश हैं। अभी मेरे से उत्तराखंड के जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने पूछा कि भी सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, मैंने कहा 92% है। उसने कहा अनसेटिस्फेक्शन लेवल हमारा 92% है, मतलब थारा सेटिस्फेक्शन है, हमारा अनसेटिस्फेक्शन है। तो ये सारे के सारे सुधार हैं। और दूसरे इसी प्रकार से जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको देने के मामले में जिस प्रकार से हमने प्राथमिकता दी, अब माने प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कोई ना कोई ज्ञान टेक्निकल नॉलेज बच्चे के पास होनी चाहिए जब वो छोड़ के जाए स्कूल। और उन्होंने कहा कि जो नई शिक्षा नीति आई उसमें उन्होंने कहा कि 6ठी क्लास में हम पूरे देश में मैं समझता हूँ पहले ऐसे हैं जिन्होंने 6ठी से शुरू कर दिया। इस टाइम हमारे पास 90,000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो वोकेशनल एजुकेशन लेने लग रहे। और हम ही ऐसे स्टेट हैं जो हर बच्चे को 17,000 रुपए की एक किट दे रहे उसको। अगर आप आज गए होंगे इस प्रोग्राम में आपने देखा भी होगा, दिखाया होगा किट, 17,000 रुपए किट है। इनके बच्चा इतना ट्रेंड होकर निकलता है कि वो अपने आप स्टूडेंट रहते हैं जो पैसे कमाने शुरू कर देता है। कि जैसे कोई उत्सव आता है, जैसे आज तीज का उत्सव है, इसमें भी मेहंदी लगाना, दूसरे काम करना, और करवा चौथ है उसमें भी लगाना, और ठीक ठाक पैसे वो 10-10, 8-8 हज़ार रुपये में। बात 8-10 हज़ार की नहीं है, मैं नहीं कह रहा 8-10 हज़ार रुपये को बहुत बड़ी राशि है। बात है कॉन्फिडेंस की, कि बच्चे में कॉन्फिडेंस आया। एक दिन 2 दिन उसने काम किया, उसने 5,000 कमाए, 2,000 कमाए, 8,000 कमाए, 10,000 कमाए, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस है कि अब चाहे बेटा है चाहे बेटी है, मैं भी ये काम कर सकता हूँ। तो ये सारे काम जिस प्रकार से हम करने लगे, हम प्ले स्कूल खोलने की बात है, अभी जैसे मुझे लगता है कहीं और खोल ले, हमने 8,000 स्कूल खोलने का शुरू कर दिया। हमने 4 पहले खोल दिए, 4 अब की बार कर दी। तो ये सारा का सारा जो है जिस प्रकार से एजुकेशन के मामले में और उसकी बिल्डिंग के बारे में भी जिस प्रकार का हमने निर्णय लिया कि हम हर स्कूल में, यानी कि जितनी उसकी जरूरत है 6 चीजें हमने जरूरी कर दी। चाहे उसका रास्ता है, 4 दुआरी है, पीने का पानी है, शौचालय है, ड्यूल टैक्स है, चाहे प्लेग्राउंड है, ये 6 चीजें हमने कर दी। और उसमें 1 रुपए से लेके 25 लाख तक अगर जो भी खर्च होगा तो हम सीधा सीधा स्कूल को दे रहे, और स्कूल की जो एसएमसी है वही उसमें खर्च करके उसको ठीक कर लिया। ऐसे बहुत से काम। अब जो नई टेक्नोलॉजी है कोई जरूरी नहीं हर व्यक्ति समझ रहे। अब अभी कांग्रेस वालों ने भी कहा कि हर चीज के लिए पोर्टल बना दिया, हर चीज के लिए पोर्टल क्या है? पोर्टल एक सिस्टम है, नया सिस्टम है, उसमें एक सॉफ्टवेयर डाल दिया, उसमें मैंने आपके लिए एक चीज निश्चित कर दी कि अगर ये आपकी है तो ये चीज आपको मिल जाएगी। मान लीजिए आपके नंबर इतने हैं, आप बैकवर्ड हैं, आपकी आमदनी इतनी है, आपने ऐसे शिक्षा ग्रहण, मतलब उस चीज को हमने डाल दिया उसमें। आप वहां गए और आपने उसका अपना बायोडाटा उसमें डाल दिया, तो आपका बायोडाटा देख के मशीन फैसला कर देगी। अगर आप मेरे पास आओगे तो हो सकता है मैं आपके पक्ष में फैसला कर दूं, मुझे आपसे बहुत प्यार होगा आपके पक्ष में कर दूंगा, अगर आपसे नाराज हूँ आपके खिलाफ कर दूंगा। लेकिन मशीन नहीं ऐसा करेगी, मशीन इंसाफ करेगी। तो ये जो सारा सिस्टम डेवलप करने लगे ना जी, तो ये सारा का सारा इंसाफ का है, किसी के साथ भेदभाव। जो बात पहले दिन प्रधानमंत्री ने कही कि मैं 140 करोड़ का हूँ, 140 करोड़ के लिए काम करूंगा, जो मुख्यमंत्री ने कही हरियाणा 1 हरियाणवी में मैं 3.25 करोड़ के लिए काम, हम वही तो कर रहे हैं। वो मशीन से लग रहे ताकि कहीं भी कुछ भी गड़बड़ ना सका, व्यक्ति पे आप लांछन लगा सका कि आपने बेईमान ना करा क्योंकि वो आपकी बरादरी का था, क्योंकि आपके गांव का था, क्योंकि आपके हल्के का था। लेकिन मशीन पे आप कह सकते हैं कि मशीन ऐसा कर देगी कि आप हल्के के थे नहीं थे, तो वही तो करने लग रहे। अब इनको क्या पता, अब ये जोर से पीछे से अलमारी फाड़गा और लिस्टें फाड़ते हो और फिर दोबारा लिस्ट जारी करते हो, ये ऐसी कल्पना कहाँ कर सका। इनके लिए तो सब कुछ अपना हल्का, अपने लोग या अपने समर्थक, वही सब कुछ है। मेरे लिए वो नहीं है, मेरे लिए पूरा हरियाणा है। मनोहर लाल जी के लिए पूरा हरियाणा, हर आदमी मनोहर लाल जी के लिए महत्वपूर्ण है। उसके लिए जो होंगे उनको तो अप्रूव कर ही देंगे। मैंने कहा 9 फुट से भी जहाँ कम है तो उनको अप्रूव करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि वहाँ क्योंकि कोर्ट का भी इस प्रकार का आदेश है कि भाई ऐसा ना हो कि कल कोई बड़ा हादसा हो जाए और वहाँ अगर फायर ब्रिगेड भी जा सकती है तो ऐसी कॉलोनियों को परमिशन नहीं। अभी आईडी मैंने अभी मेयर साहब से बात हुई थी, उन्होंने तो मुझे बताया था कि 52,000 लोगों की कंप्लेंट थी जिसको हमने ठीक कर दिया, पर अगर कोई और भी शिकायत होगी तो हम इस मास में लगभग ठीक कर देंगे। हमारा तो मुद्दा विकास ही है। हमने पहला भी चुनाव विकास के मुद्दे पे लड़ा और हमने इस बात पे लड़ा था कि हम 100% लोग, यानी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 135 करोड़ लोगों के लिए काम करेंगे।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम 2.5 करोड़ लोगों के लिए, आज हम 3.25 करोड़ लोगों के लिए कह रहे हैं, वो 140 करोड़ लोगों के लिए का। हम ईमानदारी से इतने ही लोगों के लिए काम कर रहे हैं, किसी एक के लिए काम नहीं कर रहे, चाहे हमारी वोट दी चाहे नहीं दी। आज आप देख रहे हैं कि हमने ऐसी व्यवस्थाएं कर दी कि किसी व्यक्ति को अगर उसका BPL कार्ड बनना, गरीबी का कार्ड बनना उसका, तो उसको मेरे पास आने की जरूरत नहीं। उसे MLA की सिफारिश की, सरपंच की सिफारिश की, मेयर की सिफारिश की, पार्षद की सिफारिश की, किसी की जरूरत नहीं है, उसके घर चला गया। आयुष्मान कार्ड है, हालांकि पहले था ही नहीं, शुरू ही मोदी जी ने किया और उसको बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कर दिया कि जिनकी 1,80,000 से कम आमदन है उस प्रत्येक व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड दिया। लेकिन उसके लिए भी सिफारिश की जरूरत नहीं, हम उसके घर दे के आए कार्ड, बढ़ाया उसका कार्ड देके। ऐसे ही पेंशन के लिए था, कितनी सिफारिशें थी, आज कोई सिफारिश नहीं है। जैसे ही आदमी 60 साल का होगा तो उसकी पेंशन लगेगी, उसकी पेंशन हम उसके घर दे के। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। पंचायत का पैसा हमने सीधा देना शुरू कर दिया, वो पंचायत कांग्रेस का सरपंच है, किसी पार्टी का सरपंच, हमारा कोई लेना देना नहीं। हमने तो जितने लोग वहां रह रहे उनके लिए काम करना, किसी पार्टी के लिए काम नहीं, उसके लिए काम करना, बीजेपी के लिए भी नहीं। हमने इस जनता के भले के लिए काम करना और उस प्रकार से हम काम करने लग रहे। तो हम नहीं देख रहे कौन सी पार्टी का है, हम तो सीधा सीधा उसकी बात नहीं देख रहे, उसके पैसे डाल रहे कि अपनी डेवलपमेंट करें। कभी काम खत्म हो जाएंगे, काम तो चलते ही रहेंगे ऐसे ही, काम तो अभी भी बहुत रहे लगे हैं हम पे। और जैसे अभी कॉलोनियों को अप्रूव किया हमारे मुख्यमंत्री जी ने, तो अप्रूव्ड जिस प्रकार से करते जा रहे हैं, अभी भी काफी बड़ी संख्या में मेरा ख्याल के हमारी भी 200 के आसपास है, 190 कॉलोनियां जो है हमारी अप्रूव्ड। लगभग 100 से ज्यादा कॉलोनियां इससे पहले भी अप्रूव्ड है हमारी, तो काफी बड़ी संख्या में इसमें अप्रूव्ड है हमारी कॉलोनियां। और माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा हम इनको अप्रूव करेंगे। लेकिन सिस्टम जिससे हालांकि लोग नाराज हैं बड़ी संख्या में, जो कह रहे हैं रजिस्ट्री रखी, लेकिन उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच ये है कि पहले कोई भी, मान लो मैं भी हूँ, चाहे मैंने एक जमीन ली और मैंने प्लाट काट दिया और छोड़ के चले गया, तो आम आदमी ने प्लाट ले लिया, अब वो अप्रूव्ड थी नहीं, बाद में जो पीड़ा पंजा है या कोई सख्ताई है तो वो उस गरीब आदमी के ऊपर चले गया जिसने प्लाट लिया था। तो इसलिए उसमें सख्ताई की गई ताकि उस गरीब आदमी को फंसना नहीं चाहिए किसी प्रकार से भी कि प्रॉपर्टी डीलर तो बेच के चला गया। तो उसमें नियम कायदे जो बनाए वो इसलिए कि ताकि वो अप्रूव्ड हो। और इसमें कुछ एक चीज ऐसी भी है कि भाई जहाँ लोग बसे तो कम से कम फायर ब्रिगेड जाने की वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि गली 10-11 फुट से कम नहीं होनी चाहिए, तब तक अगर कोई भी हादसा हो जाए तो कम से कम गाड़ी घुमा दे। तो ऐसी जितनी भी कॉलोनी है जिनकी गलियाँ इतनी चौड़ी हैं, तो मुझे लगता है कि शहर लगभग ऐसा हो सारी अप्रूव्ड हो जाएगी। टाइम तो लगेगा, लेकिन जिन कॉलोनियों में